myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PG Department of Chemistry, गवर्नमेंट डोंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के थर्ड पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट को पढ़ेंगे। आज हम कोरोजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कोरोजन वह प्रक्रिया है जिसमें धातु वायुमंडल में उपस्थित गैस को हवा तथा नमी से क्रिया करके सामान्यतः अवांछित ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें धातुओं की क्षति होती है। सोना, प्लेटिनम तथा पैलेडियम के अलावा लगभग सभी धातु वायुमंडल से क्रिया करके कोरोड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, चांदी पर हल्के भूरे काले रंग की परत जमना, पीतल व तांबे पर नीली हरी परत का जमना और सीसा तथा स्टील की चमक या लस्टर का कम होना, लोहे पर जंग लगना आदि कोरोजन के उदाहरण हैं। तथा कोरोजन से धातु की क्षति होती है। अतः धातु व मिश्र धातु के सतह पर वायुमंडलीय कारकों के द्वारा शनैः विनाश या क्षय होने को हम संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। वायुमंडलीय कारक जैसे जल, वातावरण में उपस्थित गैसें व अन्य क्रियाशील द्रव माध्यम धातु की सतह पर रासायनिक क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप धातु ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट आदि यौगिक बनाती है। लोहे के संक्षारण को जंग लगना या रस्टिंग कहते हैं। जंग को रासायनिक रूप से हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 H2O कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नमी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन हवा के कारण लोहे पर जंग लगता है। संक्षारण के दो प्रमुख टाइप्स हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और मॉइस्चर। वायुमंडल या वातावरण एनवायरमेंटल में संक्षारण दो प्रकार से होता है, जैसे ये वायुमंडल द्वारा संक्षारण या कोरोजन ऑफ गैसियस एनवायरमेंट तथा द्रवों या विलयनों द्वारा कोरोजन या संक्षारण। गैसीय या वायुमंडलीय द्वारा संक्षारण, इसमें धातु तथा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीकारक पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया के कारण कोरोजन होता है। इस प्रकार के कोरोजन में धातु सराउंडिंग वातावरण में उपस्थित गैसों से इसे घिरी रहती है तथा इसके कारण दो प्रभाव पड़ते हैं। धातु कम हो जाती है तथा धातु के गुण परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम थ्योरी ऑफ कोरोजन लेते हैं। इस सिद्धांत में निम्न अभिप्रेत है। पहला है, धातु में वायुमंडलीय गैस अणु, परमाणु या आयन के रूप में विलयन बनाते हुए घुलते हैं और इसे धातु में गैस का वितरण कहते हैं। दूसरा है, सतह पर अभिक्रिया द्वारा उत्पाद पदार्थ का बनना। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन के कारण ऑक्साइड फिल्म, H2S के गैस के कारण सल्फाइड फिल्म तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कार्बोनेट फिल्म का बनना सतह पर तीन प्रकार के संक्षारण या कोरोजन उत्पाद बनाते हैं। सतह पर बनने वाला पदार्थ अस्थायी हो, जैसे M मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। इस स्थिति में संक्षारण नहीं होगा, ऐसा प्लेटिनम पर होता है। दूसरी प्रक्रिया में बनने वाला पदार्थ उच्च ताप पर वाष्पशील हो,
इस स्थिति में संक्षारण अधिक होगा, ऐसा मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में होता है। तीसरी स्थिति में बनने वाला पदार्थ स्थायी हो, सामान्य प्रकार की धातुओं पर इस प्रकार का संक्षारण होता है। इस प्रकार के कोरोजन में उत्पाद फिल्म जो धात्विक सतह को पूरी तरह ढकती है, वह एक सरंध्र फिल्म बनाती है जो गैसों के वितरण में काम आती है। इसी प्रकार उत्पाद फिल्म नॉन पोरस फिल्म बनाती है जो कुछ मोटाई तक ढकती है, तथा तीसरे प्रकार की यह फिल्म जो क्रैक हो जाती है। दूसरी थ्योरी में हम द्रवों का या कोरोजन बाई लिक्विड और सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें धातु तथा सराउंडिंग के मध्य विद्युत रासायनिक या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा संक्षारण या कोरोजन होता है। इसे इमर्स्ड कोरोजन कहते हैं। यह कोरोजन 3 प्रकार का होता है: रासायनिक संक्षारण या केमिकल कोरोजन, धातु तथा उसके चारों ओर द्रव के कारण विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस संक्षारण में कई ऐसे कारक हैं जो कोरोजन की दर को प्रभावित करते हैं, जैसे लवण की सांद्रता, डेप्थ ऑफ इमर्जन, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, तापक्रम, माध्यम के धनायन व ऋणायन की मात्रा, संक्षारण के दौरान बनने वाले पदार्थ की प्रकृति, कोरोजन माध्यम की विद्युत चालकता, pH, कोलाइडी की उपस्थिति। जल के द्वारा संक्षारण या अंडर वाटर कोरोजन। इस प्रकार के कोरोजन पानी के द्वारा होता है, जैसा पानी के नल में जंग लगना, पानी को गर्म करने पर बर्तन में तथा भाप बॉयलर आदि में होता है। अंडरग्राउंड कोरोजन भूमिगत पानी के नल के ऊपर तथा सीमेंट कंक्रीट में लोहे का संक्षारण होता है। इस थ्योरी में धातु की सतह पर विद्यमान जल की बूंदें अथवा जल वाष्प में वायुमंडल की गैस से ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है, अतः धातु की सतह पर CO2 का विलयन अर्थात तनु कार्बोनिक अम्ल का घोल ढका रहता है। यह निम्न प्रकार से आयनित होता है तथा साथ में थोड़ा जल भी आयनित हो जाता है और यह सेल के लिए एक विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो H2CO3 बाइकार्बोनेट आयन और H2O हाइड्रोजन आयन और OH आयन में बदल जाता है। इस विद्युत अपघटन के नीचे वाली आयरन सतह पर आयरन निम्न प्रकार से आयनित होता है। फेरस आयन में बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इस प्रकार धातु की यह सतह एनोड का कार्य करती है और इस एनोडिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप आयरन के परमाणु फेरस आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.44 वोल्ट होता है। इस प्रकार आयरन द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन उन प्रोटॉनों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं जो सतह के ऊपर कार्बोनिक अम्ल व जल के विघटन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो जो ऊपर H आयन बने थे वो इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं और यह हाइड्रोजन जल में घुली हुई अथवा वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बना लेती है। इस प्रकार कुल मिलाकर हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन व 4 इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके H2O बनाते हैं।
और इस सेल का पोटेंशियल 1.23 वोल्ट होता है। इस प्रकार धातु की सतह पर यह धात कैथोड का कार्य करती है और कैथोड अपचयन के फलस्वरूप वायुमंडल की ऑक्सीजन अपचयित होकर जल बनाती है। ऑक्सीजन जल की उपस्थिति में सीधे ही इलेक्ट्रॉन लेकर भी अपचयित हो जाती है। तो ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये OH आयन बनाते हैं और जो शेल अभिक्रिया है उसमें Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आयन फेरस आयन और H2O बनाते हैं। और इसके लिए जो मानक विभव है वो E0 शेल E0 Fe convert into ferrous ion plus E0 oxygen convert into H2O. तो E0 शेल 0.44 वोल्ट प्लस 1.23 वोल्ट इक्वल टू 1.67 वोल्ट होता है। इस प्रकार 1.67 वोल्ट का विभव स्थापित होता है और यह क्रिया चलती रहती है। यदि वायुमंडल और आयरन की पर पड़ी जल की बूंदों में हरापन है तो नमक के विद्युत अपघटन होने के कारण यह विद्युत धारा प्रवाहित होने में सहायक होती है। अतः ऐसे स्थान पर लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है जहाँ पर वायुमंडल में खारापन व प्रदूषण हो। यही कारण है कि कई औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़िया से की हुई कारें भी शीघ्र जंग खाकर खराब हो जाती हैं। उपयुक्त क्रिया में बने हुए फेरस आयन वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीकृत हो जाते हैं और फेरिक ऑक्साइड अथवा रस्ट में बना लेते हैं। तो Fe2 प्लस आयन ऑक्सीजन व H2O के साथ Fe2O3 बनाते हैं। फेरिक ऑक्साइड एक जिप्सिक उत्पाद है और यह सतह से चिपका हुआ नहीं रहता है और लाल भूरे रंग के पाउडर के रूप में सतह से हटाया जाता है। इसके सतह के नीचे वाले आयरन परमाणु वायुमंडल के संपर्क में आकर उपयुक्त क्रिया को दोहराते हैं और लोहा जंग के कारण नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के आधार पर हम आसानी से समझा सकते हैं कि नम व दूषित वायुमंडल में तथा औद्योगिक क्षेत्रों में लोहे की वस्तुएं शीघ्र जंग क्यों खा जाती हैं। हम यहाँ पर इस बात की भी व्याख्या कर सकते हैं कि किसी भी वायुमंडल में सोना या गोल्ड जंग क्यों नहीं खाता है। आयरन की भांति यदि हम ये माने कि नम वायुमंडल में गोल्ड भी ऑक्सीकृत होता है, उसके लिए जो क्रिया है वो और जो Au है वो Au3 प्लस आयन में और 3 इलेक्ट्रॉन में बदलता है। इस सेल के लिए E0 माइनस 1.42 वोल्ट है और 2H प्लस आयन एक्वस हाइड्रोजन हाफ ऑक्सीजन व इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके H2O बनाता है और इसके लिए E0 हमारा 1.23 वोल्ट है। तो सेल का कुल विभव माइनस 1.42 प्लस 1.23 इक्वल टू माइनस 0.19 वोल्ट है। क्योंकि
इस सेल के विभव का मान ऋणात्मक है, अतः यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। यही कारण है कि किसी भी परिस्थिति में गोल्ड कोरोड नहीं होता है। लोहे में जो जंग लगने की प्रक्रिया को हम इस चित्र के द्वारा आसानी से समझा सकते हैं कि जब